थोड़ा सा अभी जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा जो आप देख रहे हैं, ये दशरथ मांझी की झांकी है। क्लोज से लीजिए, ये दशरथ मांझी की झांकी है जिसमें दशरथ मांझी के रूप में और उनकी पत्नी के रूप में आगे के गाड़ी में हम आपको और दिखला रहे हैं। यहाँ पर एक बाइक रैली है जिसमें पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के रूप में तथा इधर बहुत सारे लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं। थोड़ा सा और क्लोजअप से दिखलाएंगे दशरथ मांझी का ये रथ जो है, ये रथ निकला हुआ है और बहुत सारी उमड़ती जैन हाँ दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये तस्वीर जो लगाई गई है ये बाबा दशरथ मांझी का है। वही दशरथ मांझी जिन्होंने 22 साल अथक मेहनत कर करके इस पहाड़ को काटने का काम किया है। हम सबसे पहले इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके, और हम भी चाहेंगे कि कम से कम मैंने इनके लिए तो कुछ नहीं किया, इन्होंने जो किया उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस कर्मवीर को मैं सलाम करता हूँ आप तमाम लोगों की वजह से कि आज हमें भी यहाँ आने का मौका मिला है और इस जगह पर आकर के मैं खुद भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कम से कम इस न्यूज़ को देख करके और काफ़ी लोगों तक पहुँचाइए, ताकि इन्होंने जो किया है दशरथ मांझी का जो कृत्य है ये जन जन तक, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व तक पहुँचना चाहिए। जय भीम। जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। आज मैं हूं गहलौर घाटी के पास में, जहां पर आज के दिन बाबा दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। इस परम पुनीत अवसर पर पूरे बिहार से बहुत सारे लोग यहां पर उपस्थित हैं और साथ ही साथ ये हम पार्टी के ये जो मंत्री हैं माननीय संतोष कुमार सुमन जी, ये भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मैं इनसे कुछ जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये जो जगह है, इस जगह को किस प्रकार का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसका विकास किस रूप में होना चाहिए। श्रीमान जी, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज, हालांकि ये बात तो पूरे सबको जानते हैं कि कर्मवीर बाबा दशरथ मांझी की आज पुण्यतिथि है। सर, इतना बड़ा कार्य करने के बाद उनका टाइटल कर्मवीर मिल गया, लेकिन सर ये जगह को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि इतना बड़ा ये जगह है। सर, इसके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए, बिहार सरकार दशरथ मांझी जी के प्रति पूरी तरह से कृत संकल्प, इनके यहाँ पर पूरी विकास किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन मांझी जी मुख्यमंत्री थे तो यहाँ राजकीय समारोह के लिए दर्जा दिए, और नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के बारे में सोचे। इस स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित करने का सरकार का प्लान है। हमारे विभाग से भी एक गार्डन ट्रेंच हम लोग दे रहे हैं। पार्क की बात हो रही है पर्यटन विभाग से। आने वाला समय में आप देखेंगे कि ये अच्छा से विकसित होगा और एक धरोहर है, बिहार के लिए धरोहर है, गौरव की बात है। दशरथ मांझी जी जिस तरह से बिहार के खास करके उन दलितों, अनुसूचित जाति और पिछड़ों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं, तो सरकार पूरी तरह से चाहती है कि इस एरिया को विकसित करे, ताकि लोग अब देश विदेश से भी आ करके देखें उनके बारे में, जो उनका जो गाथा गाई जाती है विदेशों में। यहाँ लोग आते हैं, आकर्षित होते हैं, आके देखते हैं कैसे कौन से एक व्यक्ति साधारण परिवार से आकर के पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। हम समझते हैं ये सरकार काम कर रही है। अब आने वाला समय में पर्यटन के स्तर पर बहुत चर्चित स्थल घोषित होने वाला है और बनने वाला है। सर, यहाँ पर ऐसे लोगों ने कुछ डिमांड आपसे ज़रूर रखा होगा, या आप लोगों की सरकार ने यहाँ के विकास के बारे में एक रोड मैप तो ज़रूर तैयार किया होगा। सर, आप लोग अपने स्तर से यहाँ किस रूप में विकास करना चाह रहे हैं? क्या क्या चीज़ें? अभी जनप्रतिनिधि हैं इस पंचायत के, और इन्होंने कुछ आहार पैन की बात, सिंचाई की बात की, कृषि से संबंधित बात की, लोगों का पलायन के बारे में बात की है। सर, हमने इनको आश्वासन दिया है और हमारे संबंधित पदाधिकारी हमारे साथ हैं, और हम लोग एक रोड मैप बनाएंगे, एक प्लान तैयार करके यहाँ पर जल्द कुछ विकास की योजनाएं धरातल पर उतरेगी। साथ ही सारा हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि चूँकि जिस समाज से बाबा ये आते थे बाबा दशरथ मांझी,
उनका घर जो है, उनके परिवार जो है पूरी तरह से उपेक्षित है। इसके बारे में मैं तो पूरी स्पष्टता के साथ कहूँगा कि सरकार का रवैया जो रहा है उदासीन रहा है, क्योंकि जितना बड़ा वो कार्य किए थे उनके परिवार को सहायता और उनके परिवार का, उनका घर मकान का जो है ज़रूर सर कुछ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, ऐसी बात नहीं है कि सरकार का अपना रवैया अपेक्षित है, सरकार सोच रही है। हम लोग कहें ना, अभी बात कर रहे थे, इनसे हमने आश्वासन भी दिया कि हम लोग अपने एमएलसी फंड से भी यहाँ काम कराएंगे इनके घर के पास, और उसको जितना मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सर, तो इसको विकसित होने में हम लोग ऐसे लोगों को क्या बताएं, कब तक के समय हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन तो हो चुका है। चलिए, हो जाएगा, ये आपको बताने से क्या होगा, धरातल पर सब समय। सर, हमको बताने से नहीं, लोग तो जानना चाहेंगे ना। लोग हैं, लोग से बात हो रही है, ऐसी बात नहीं है। तो सर कुछ भी तो एक एस्टीमेट कम से कम 2 साल 4 साल 5 साल कुछ तो बता दीजिए। चलिए, ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। आज मैं जिस जगह पर बैठा हूं, ये बगल में जो हमारी मूर्ति देख रहे हैं, ये माउंटेन मैन दशरथ मांझी का ये आप मूर्ति देख रहे हैं। ये प्रतिमा जो लगा हुआ है, इनकी मृत्यु के बाद ये प्रतिमा लगाई गई है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मांझी परिवार से थे और बगल में ही गहलोर घाटी के नाम से जाना जाता था। वहाँ एक जगह है जिस जगह पर ये जाकर के पहाड़ को काटने का काम किया करते थे। इसमें इनकी पत्नी जो इनको खाना पीना पहुंचाने का काम करती थी, उनके काम में सहयोग किया करती थी। एक दिन की घटनाक्रम है कि जब इनकी पत्नी खाना लेकर के गई थी पहाड़ पे, तो उसी दौरान पैर फिसलने की वजह से खाना तथा मिट्टी के घड़ा में जो पानी था वो गिर जाता है और घड़ा का पानी फूट करके बह जाता है। साथ ही साथ पत्थर पर टकराने से उनके पैर में भी चोट आती है और जिसके वजह से वो बीमार पड़ जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु ने इन्हें झकझोर दिया, इनको दिल से अंदर से हिला करके रख दिया और इन्होंने उसी दिन संकल्प लिया कि जिस पहाड़ ने हमारी पत्नी को छीना है, हमारे दिल को चीरा है, हम इस पहाड़ को जब तक चीर नहीं देंगे, इस पहाड़ को जब तक काट नहीं देंगे, तब तक चैन से नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के श्राद्ध कर्म के बाद उस पहाड़ को काटने में लग गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे 22 वर्षों तक उन्होंने प्रतिदिन एक शेड्यूल के अनुसार जा कर के और उस पर्वत को काटने का काम किया और आखिरी दम तक उन्होंने काट करके रास्ता बना ही दिया। जिस तकनीक के माध्यम से आज पहाड़ को काटने में लोग लगे हुए हैं, इनके पास कोई तकनीक नहीं था। इनके पास जो तकनीक था, एक छेनी और एक हथौड़ी। सिर्फ इसके मदद से, सिर्फ इसकी सहायता से इन्होंने इस अजुआ कर्म को किया। इनकी हौसला को मेरे तरफ से सलाम। परंतु आज जो है 17 अगस्त है, 17 अगस्त के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी और इस मृत्यु पर बहुत सारे लोग आज भी इस गहलोर की घाटी में नेता से लेकर के मंत्री आते हैं, यहाँ तक कि इस जगह पर अभिनेता आमिर खान तक के आए हैं। परंतु ये जगह आज तक उसी प्रकार से उपेक्षित रहा है। आप देखिए, यहाँ पर ये दशरथ मांझी जी का तस्वीर तो बना दिया गया है, परंतु आज के दिन इनके इस तस्वीर पर एक फूल तो माला तो पहनाया हुआ है, परंतु इन जगहों का कोई साफ सफाई या किसी भी प्रकार के ऐसे चीज़ नहीं दिख रहा है जिससे हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से इसका
विकास किया गया है। जहाँ तक हमने आपको गहलोर घाटी जिस जगह पर इन्होंने काटा था, हम उस जगह के बारे में भी आपको बताने की कोशिश किए थे कि उस जगह पर भी एक पर्यटक स्थल के रूप में मात्र घोषित कर दिया गया था और यहाँ पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तथा सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री के द्वारा आया गया था, आगमन हुआ था। और उस आगमन के दौरान वहाँ पर उनकी समाधि स्थल और इनकी प्रतिमा लगाए गए थे और साथ साथ यहाँ पर भी ये प्रतिमा लगाए गए हैं। परंतु एक बात तो स्पष्ट है, इस बात को कहने में मैं गुरेज नहीं करता कि अगर इसी प्रकार के कार्य अगर कोई सामंतवादी व्यवस्था वाले लोग, कोई मनुवादी लोग अगर किया होता तो आज उस परिवार में एक से एक गाथा होती और लोग उसके गुणगान गाते नहीं थकते और उस जगह को इस रूप में विकसित किया जाता मानो कितने बड़े कार्य किए गए हैं उसका कोई सीमा और कोई ठिकाना नहीं। आखिर इस जगह को उपेक्षित क्यों रखा गया है? सिर्फ एक वजह से कि दशरथ मांझी जाति के मांझी मुसहर समुदाय से थे। आज बहुत सारे लोग जाति के बारे में कहते हैं कि लोग जात पात करते हैं। मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, जात पात तो नहीं होना चाहिए। कास्टिज्म जो है एक बहुत बुरी चीज़ है, परंतु इसकी बढ़ावा देने के लिए ये जो कहते हैं कि निम्न स्तर के निम्न जात के लोग हैं, इनको उपेक्षित करने वाले आखिर कौन होते हैं? इसका जवाब कौन देगा? आखिर ये भेदभाव कौन करने वाला होता है? इसका जवाब कौन देगा? अब हम इस जगह के आसपास के लोकेशन को भी दिखलाने का कोशिश करेंगे कि देखिए कितना रमणीक जगह है। आसपास में बहुत सारे पेड़ है, पीछे में बगीचा है। विनोद जी थोड़ा सा कैमरा को घुमा करके चारों तरफ दिखलाइए कि किस प्रकार का ये जगह है। और अभी गहलोर घाटी में आपको मैंने दिखलाया कि बहुत सारी भीड़ गई, परंतु इस जगह पर चूँकि इनका गांव है, यहाँ पर हम पार्टी के हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी हैं, उनके सुपुत्र और मंत्री संतोष कुमार सुमन जी का भी आज यहाँ आगमन हुआ था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उनके परिवार से मिलने के लिए बस वहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, यहाँ कोई नहीं आया। आज उनके परिवार को देखने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है, बस वही घाटी में जो भी आपने देखा बस वही है, यहाँ कुछ नहीं है। और इसके बाद थोड़ा सा हम एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध का भी स्टैचू लगा हुआ है। आइए हम आपको उस स्टैचू को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये गौतम बुद्ध की स्टैचू है और ये जो है अपने ज्ञान मुद्रा में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तमाम लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। कि आज आप लोगों को मैं ये लाइव जो है भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा का दीदार करा रहा हूँ। इसमें सहयोग हमारे विनोद कुमार जी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे चैनल के हैं वो कर रहे हैं।